अब आजकल आपको क्या करना है, मैं एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले तो आपके लिए मैं बात बोलूं तो जरा यहां पर ध्यान से देखो, कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा, मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, क्योंकि ये टाइम आपको अपना मी टाइम होना चाहिए, आप इंट्रोस्पेक्ट करें चीजों के बारे में, क्योंकि आपने 2 साल लगाया है। किसी ने कामचोरी भी करी होंगी, किसी ने कम, देखो कामचोरी हर कोई करता है, ठीक है, लेकिन कोई बच्चे ज्यादा कर देते हैं, कोई बच्चे नादानी में, कह रहा हूं ये इंटेंशनल नहीं होता, नादानी में आपको फ्लो ऑफ द मोमेंट में आप जाके कई बार आप कामचोरी ज्यादा करते हैं, कई बार कामचोरी कम करते हैं, और अब उसको ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अब ये बाकी के जो आपके 3-4 दिन है ना, इनको कैसे समझना है आप उसको देखिए। पहली बात, डोंट एब्जॉर्ब और ट्राई टू एब्जॉर्ब न्यू थिंग्स। कई बच्चे क्या सोचते हैं, किस किस के अंदर ये भावना आती है कि भाई कि मैंने मान लीजिए ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, लास्ट मोमेंट पे आप क्या करने की कोशिश करते हो कि यार इनको भी पढ़ लेता हूं, ये लालच है, ये देखना, ठीक है, कि इनको भी पढ़ लेता हूं, क्या पता यहां से आसान क्वेश्चन कोई आ जाए जिनको आपने नहीं पढ़ा था आज तक। अब आप यहां पर सोचते हैं कि सर मैं कुछ नया पढ़ लेता हूं, क्या पता इसमें से आसान क्वेश्चन आ जाए, तो मैं हो सकता है वो क्वेश्चन कर दूं और 4 मार्क फायदे मिल जाए। ये आपके साथ होता है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस। लालच बहुत बुरी बला है भाई, ठीक है, ये हमारे साथ भी होती थी, हमारे टीचर्स ने भी बोला था, और मैं जब अपने सेकंड अटेम्प्ट में गया था, बहुत कंटेंटेड वे में गया था, मैंने आपको बोला था, मैं ड्रॉप लेने के बाद भी ऑप्टिक्स छोड़ के गया था, फ्लूइड्स छोड़ के गया था, एसएचएम वेव्स छोड़ के गया था, थर्मो का भी कुछ पोर्शन नहीं पढ़ के गया था। लेकिन मेरे को एग्जाम से पहले ये लालच नहीं था कि यार मैं इनको भी पढ़ लेता हूं, कुछ ना कुछ तो आसान कर लूंगा। नहीं हुआ आसान मेरे से एग्जाम में, ठीक है, लेकिन मैंने कोई चीज गलत भी नहीं करी, जितना पढ़ के गया उतना करके आया, और उससे भी सिलेक्शन होता। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा, लेकिन यस, आप कंटेंटेड वे में अपनी लाइफ को जी सकते हो, उसके साथ आप ये रिग्रेट नहीं करेंगे यार मैं पढ़ के तो सब गया लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। राइट राइट। तो अगर आपका अब ये लास्ट देखो, जो आपकी छूटी हुई चीजें हैं उसको आप सेकंड अटेम्प्ट का टारगेट बना दीजिए, इसके बाद आप कोई नई चीज मत पढ़िए भाई। जब देखो, जब वॉर फ्रंट होता है ना, जब लड़ाई करने जाते हैं, ठीक है, भले ही कोई सेना छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, वो हमेशा जो उसका सेनापति होता है, जो उसको लीड कर रहा होता है, वो हमेशा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बात करता है। कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई हम तो कम है, वो सेना बहुत बड़ी है, कभी ये बात नहीं बोलेगा। वो हमेशा बोलेगा हम भले ही कम है लेकिन हम बड़ी सेना को भी हरा देंगे, ठीक है। डर भले ही अंदर सेनापति को हो कि यार मेरे कई बंदे मारे जाएंगे, ठीक है, और सेना में भी होगी यार हो सकता है हम मारे जाएं, हो सकता है हमारा सेनापति मारा जाए, लेकिन वहां पर नेगेटिविटी की बात ही नहीं होती। जब आप किसी चीज से लड़ने जाते हैं, लास्ट मोमेंट आपका स्ट्रेंथ का होता है, और पूरे साल आप अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। अगर आप आर्मी का भी थॉट प्रोसेस देखेंगे, पूरे साल भर ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, कहां पर वीक पॉइंट्स हैं सोल्जर्स के, उन सभी चीजों पर ट्रेनिंग होती है, और वही हमारी प्रिपरेशन में भी था। पूरे 2 साल हम लोगों ने अपने वीक पॉइंट्स को भरा है कि यार ये कमजोरी है, इसको इंप्रूव करा जाए, ये चीज हो सकती है, इसको इंप्रूव करा जाए। लास्ट मोमेंट वीकनेस का नहीं, अपने स्ट्रेंथ को रिकॉल करने का होता है। तो आखिरी मोमेंट पर जो आपने पढ़ा है वही आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको मार्क्स देता है वही आपकी स्ट्रेंथ है, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए और उनको रिव्यू करने में 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे, मेरे से हो ही नहीं पाता था। भाई एक दिन में या 2 दिन में आप एक मॉक टेस्ट दे, और एक मॉक टेस्ट को रिव्यू करने में आपको कम से कम 6 या 7 घंटे लगेंगे, कम से कम। जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं आप उसको समझेंगे, उसके पीछे की थ्योरी रिवाइज करेंगे, उसके फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए और आपने वो पहले पढ़े ही नहीं थे, आपको उनको जाने का, छोड़ने का आदत बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिव्यू करने में सबसे पहली बात, रॉन्ग आंसर जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब कोई भी आपका सवाल गलत होता है, ठीक है, अभी भी आपके पास जो चीज है, हाँ, जो भी आप 1 या 2 ही मॉक टेस्ट दीजिएगा, ज्यादा नहीं। दिन में 2 मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। आप 1 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करिए, मतलब जो गलतियां हो वो कहां गलतियां हो गई। देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आप अनटिल एंड अनलेस आप लप्पा मार रहे हो कि हाँ यार बी मार देते हैं, वो अलग चीज है, मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। अगर आप एक पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन थी। अगर वो गलत हुआ तो ये आपके लिए एक लर्निंग होती है कि भाई कि वो कंसेप्ट आपने जो लगाया वो गलत फॉर्म में लगा दिया, वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं था। तो क्वेश्चन आपको सिखाएगा, तो वहां से नेगेटिव ये नहीं सोचना कि अरे यार मैंने 10 क्वेश्चन करे थे उसमें से 7 गलत हो गए। अरे भाई 7 अपने कंसेप्ट को सुधारने का मौका है वो,
एग्जाम में जाके वही 7 क्वेश्चन में से कोई कंसेप्ट आ गया तो आप एग्जाम में नेगेटिव कर सकते थे उस चीज को। तो जितनी गलतियां होंगी यहां पर वो आपके सुधारने का मौका है। पूरे 2 साल बोलता हूं, टेस्ट आपको ये नीचा दिखाने का तरीका नहीं होता, ये आपको एक मिरर दिखाने का तरीका होता है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, रिवाइज योर ओन नोट्स। जो बच्चे डाउनलोडेड नोट्स पढ़ते हैं, दूसरों के पढ़ते हैं, उनको फायदा नहीं मिलने वाला। आप रॉन्ग आंसर्स को एनालाइज करेंगे कि क्या गलती हुई, रिवाइज करेंगे कि थ्योरी में सर ने क्या बताया, और फिर उसके ऊपर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को ही पढ़ते रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ते रहिए, फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए, ग्राफ देखिए, डायग्राम्स देखिए, रिएजेंट्स देखिए, स्ट्रक्चर्स देखिए, मैथ्स में एक्सपेंशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, जो भी है आप बस रिवीजन मोड में आ जाइए। अगर आपको लगता है कि सर मैंने रिवाइज कर लिया है, थोड़ा सा टाइम है, तो आप अपने सारे फॉर्मूले, जैसे चैप्टर रखा, चैप्टर के टॉपिक्स दिमाग में चलने चाहिए, उनके क्या क्या फॉर्मूले थे, उनके क्या क्या ग्राफ थे, क्या क्या फॉर्मूलों के एक्सपेंशंस थे, रिएजेंट्स थे, रफली आप लिखते हुए जाइए। रफली, कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिर से सजा दजा के लिखना है, रफली। ठीक है, डोंट गो आफ्टर हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग। मैं पहले लिख के लाया था और कई बच्चे अभी यहां पर रो भी रहे थे कि सर मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। डजंट मैटर, बात यह है कि आप क्या परफेक्शन अटेन करना चाहते हैं या नहीं, जितना आपको आता है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना जानते हैं या नहीं। कंपटीशन में सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, कंपटीशन में आपके बहुत सारे फैक्टर्स टेस्ट होते हैं, उनमें से एक फैक्टर यह भी है कि क्या आप परफेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब मैं ये भी नहीं कह रहा 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक मिनिमम के बाद आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन आप गलती नहीं कर रहे हैं, यह भी एक फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, कम पढ़िए लेकिन जो भी चीज पढ़िए अच्छे से पढ़िए। ठीक है, गो फॉर 0 एरर इन द एग्जाम। अब बात होती है कि 0 एरर, ठीक है, 0 एरर सर कैसे करेंगे हम? 0 एरर मतलब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप किस टाइप की गलती कर रहे हैं। अगर आप प्लस माइनस की गलती कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की गलती कर रहे हैं, स्क्वायरिंग की गलती कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की गलती कर रहे हैं, फिजिक्स में जिस प्रकार की होती है, क्वेश्चन रीडिंग की गलती कर रहे हैं, आंसर मार्किंग की गलती कर रहे हैं, अगर आपको ये बात पता है तो अपनी वीकनेस को लिख लीजिए और एग्जाम में याद रखना कि आप आंसर गलत मार्क कर देते। 23rd का आंसर आप हो सकता है किसी और में मार्क कर देते हैं, बी की जगह सी मार्क कर देते हैं, ऑप्शन आप रीड नहीं करते हैं। ये अगर आपको छोटी छोटी गलतियां अगर पता है तो आप रिकॉल करेंगे एग्जाम में और अटेम्प्ट करते समय। भाई देखो, आपका सिर्फ 3 घंटे का प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए, सिर्फ 3 घंटे का। 2 साल की तैयारी साइड और सिर्फ अब 3 घंटे की प्रॉपर कंसंट्रेशन मैटर करती है। उस 3 घंटे में आपको अपनी कमियां नहीं देनी है, सिंपल सी बात ये होती है। ठीक है, वी डू हैव सेकेंड अटेम्प्ट। एक आपको देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बैकअप आपका ज्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सर खराब हो गया, तो अगर वो डर आपके एग्जाम में हावी होने लगे तो आपको ये रखना है कि यार ये वाला अटेम्प्ट जो भी मैं दे रहा हूं इसमें मैं मैक्सिमम जितना बेस्ट कर सकता हूं उतना करके आऊंगा और इससे और इंप्रूवमेंट का टारगेट लेके इस एग्जाम हॉल से निकलूंगा। सेकेंड अटेम्प्ट अभी भी मेरे पास है, जो कमियां रह गई हैं उनको मैं इंप्रूव करूंगा। यू नीड टू बिलीव इन योर स्टडीज एंड प्रिपरेशन। आप किसी और पर बिलीव करें या ना करें, टीचर पे करें या ना करें, पेरेंट्स पे करें या ना करें, अपने दोस्त पे करें या ना करें, आपको अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पर विश्वास नहीं रख रहे तो दूसरा बंदा एग्जाम हॉल के बाहर ही आपको डिमोटिवेट कर देगा। वो सीधे बोलेगा कि यार ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सर ने बताया, हो सकता है मैंने ना बताया, हो सकता है सचिन सर ने ना बताया, हो सकता है पंकज सर, सर्वेश सर, किसी ने ना बताया हो आपको उस टाइप का कोई चीज। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही चीज आएगी। ठीक है, वो ऐसे वर्ड्स जो बाहर बच्चे बोलते हैं वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं और आपका मोरल बिल्कुल एग्जाम में घुसने से पहले डाउन कर देंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा विश्वास कि यस जितना मैंने पढ़ा है मेरे को अच्छे से आता है, मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आने वाला हूं। क्लियर? यस।